दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे कि 1 जुलाई 2017 यानी 2 दिन बाद जीएसटी आने वाला है और इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न अभी बाकी नहीं रह गया है। आई होप आप लोगों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली होंगी और आप लोग बिल्कुल रेडी हो गए। लेकिन आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, काफ़ी सवाल होंगे बाकी। उनमें से एक सवाल होगा एचएसएन और एसएसी को लेके। एसएसी मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड और एचएसएन मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर। एचएसएन कोड बहुत ज़्यादा एक शब्द आप लोगों को सुनने में आ रहा होगा, जिसके आधार पर आपको पता लगेगा कि कौन सा रेट ऑफ टैक्स आपकी कमोडिटी पे लगने वाला है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपके मन के सारे सवाल जो एचएसएन से संबंधित हैं और एसएसी से संबंधित हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल, आप देख रहे हैं पॉकेट मनी। चलिए भरते हैं अपनी नॉलेज की पॉकेट को और बात करते हैं एचएसएन और एसएसी कोड्स पर। दोस्तों, पहले आपको समझना पड़ेगा एचएसएन है क्या। एचएसएन की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर। ये शब्द पहले भी इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में पहले से मौजूद था। ऐसा नहीं है कि अभी नई चीज़ क्रिएट हो गई है। ये जब से हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, चाहे एक्साइज हो चाहे कस्टम्स हो, ये हमेशा से अवेलेबल था, हमेशा से बुक्स ऑफ अपने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में था। लेकिन अचानक से इतनी हवा क्यों हो गई इस मार्केट में, इतना एचएसएन के ऊपर क्यों फोकस हो गया। उससे थोड़ी सी हम पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं एचएसएन की। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जो हम लोग बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें हर एक देश की भाषा, हर एक देश की बोलचाल, शब्द अलग अलग होती है, भले ही वो कम्युनिटी सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा कि एक चावल हर एक वर्ल्ड के हर एक कोने में खाया जाता है, हर एक देश में खाया जाता है। कुछ देश इम्पोर्ट करते हैं, कुछ उसे एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ अपने आप प्रोड्यूस करके खाते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर इंडिया से मान लीजिए राइस जा रहा है स्पेन में, राइस तो इंग्लिश शब्द है, इंडिया में हम लोग उसे बोलते हैं चावल और स्पेन में उसको बोलते हैं अराजो। तो आज अगर स्पेन का कोई कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है अराजो दे दो, तो आप बोलोगे क्या है, ये क्या होता है, मुझे नहीं पता अराजो क्या होता है। लेकिन वो आपको जब चीज़ उठा के दिखाएगा कि मुझे ये चाहिए, तो आप कहेंगे ये तो चावल है या राइस है। आप उसको बिलिंग क्या करेंगे, अराजो नाम से बिलिंग नहीं करेंगे, आप उसे करेंगे बिलिंग राइस या चावल के नाम से। तो इसलिए एक संस्था है हमारी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, उसने 1983 में एक सिस्टम लाया था। ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत ही आती है और उसके कुछ नॉर्म्स हैं जो एक इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं और बहुत ईजी वे में ट्रेड करते हैं, ताकि आप एक कमोडिटी वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक ही नाम से जानी जाए। इसलिए इस सिस्टम को लाया गया था 1983 में, HS कन्वेंशन, जिसे हार्मोनाइज सिस्टम कन्वेंशन बोला गया था और बाद में यही कन्वर्ट हुआ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर यानी एचएसएन में। एचएसएन एक डॉक्यूमेंट है, एक लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ है अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड 98% से ज़्यादा कमोडिटीज़ वर्ल्ड की जो ट्रेड हो रही हैं इस समय, वो एचएसएन के अंदर कवर्ड है। एचएसएन मतलब एक आपका इजी वे में आप समझेंगे, एक आपकी कंटेंट्स बुक है जिसमें एक लाइन वाइज, चैप्टर वाइज लिस्ट बनी हुई है, जिसमें कौन सा प्रोडक्ट कमोडिटी कहाँ पे आ रहा है। और इंटरनेशनली हम उसे अगर डील करते हैं तो हम सेम नाम से बोलेंगे, चाहे स्पेन का आदमी खरीदे, चाहे नेपाल का कोई व्यक्ति खरीदे, चाहे इंडिया का कोई खरीदे, चाहे श्रीलंका या भूटान का खरीदे। अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में डील कर रहा है तो उसको एचएसएन कोड्स को फॉलो करना पड़ेगा, WTO के वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एचएसएन कोड्स के दम पर यह पता कर सकती है किसी भी समय कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उस पर्टिकुलर कमोडिटी में कितना है। अगर ये मान लीजिए कोड्स ना होते तो क्या होता? मान ये होता कि बंगाल वाला अपनी बंगाली भाषा में चावल की बिलिंग कर रहा होता है एक्सपोर्ट केसेस में, यूपी की अपनी हिंदी भाषा में कर रहा था, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में चल रहा होता। अगर अलग अलग भाषाओं में चल रहा होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चावल के लिए, केवल राइस के लिए पता करने में कितनी तकलीफ होती कि हमने एक्चुअली राइस एक्सपोर्ट कितना किया। लेकिन एचएसएन कोड होने की वजह से अगर उस कोड को हम केवल फिल्टर करेंगे तो उस कोड से हमें पता लग जाएगा कि टोटल एक्सपोर्ट हमारा कितना है। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। अब आपने एचएसएन कोड जब देखे होंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा कि क्या नंबर है, ये कैसे इतने लंबे लंबे नंबर हैं। उसको हम चलिए ब्रेक करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। एचएसएन कोड में बेसिकली 21 सेक्शंस हैं। एचएसएन का जो पूरा एक जो नॉमिनक्लेचर, उसमें 21 सेक्शंस हैं। उस सेक्शंस के अंदर आते हैं चैप्टर्स। सेक्शन का मतलब हो गया आपका कि एक कैटेगरी बना दी उन्होंने कि देखिए वेजिटेबल्स जो है, मान लीजिए दालें, सीरियल्स जिसे हम बोलते हैं, वो आएगा 10th नंबर कॉलम, 10th नंबर चैप्टर में। उसका सेक्शन मान लीजिए कुछ अलग 2 सेक्शन है या 3 सेक्शन है। ऐसी जानवरों के लिए, लाइव स्टॉक के लिए सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 3 आपका किसी और चीज़ के लिए। इस तरीके से 21 सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस हैं। उसके अंदर चैप्टर्स आते हैं, 99 चैप्टर्स हैं और उसके अंदर आती हैं हेडिंग्स। 1244 हेडिंग्स हैं
और फिर उसके अराउंड मोर देन 5200 सब हेडिंग्स आती हैं। तो इस तरीके से हम ब्रेक होता जाता है। चैप्टर का मतलब एक मेन हेड जैसे दाल, उसके अंदर सब हेडिंग कि कौन सी दाल है, तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, कौन सी दाल है, और उसके अंदर सब हेडिंग्स की सब हेडिंग मतलब प्रोसेस्ड दाल है, अनप्रोसेस्ड दाल है, या आपकी देखिए चमक के हिसाब से भी होता है कि किसी दाल में चमक आ रही है, किसी में नहीं आ रही है, तो उसका फिर सब ब्रेकअप है। इस तरीके से उसे रीड करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक चार्ट आने वाला है, उस चार्ट को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे पहले लगा है सीरियल नंबर 10, उसके बगल में लिखा है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है आपका सीरियल्स का यानी दालों का। इसमें देखिए बगल में लिखा है, इसमें 4 रेट ऑफ कैटेगरी है, नील, 5%, 12%, 18% और 28%। इन रेट ऑफ कैटेगरी जो कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग 18 मई को हुई थी उसमें ये रेट डिसाइडेड हुए थे। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, ऑल गुड्स अदर देन दोज पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बियरिंग अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, यानी एक कंटेनर में रखा गया है और एक रजिस्टर्ड ब्रांड नेम के अंतर्गत बिक रहा है। तो उसमें क्या आएगा, दालों के केस में दालों का चैप्टर नंबर 10 है, इसके अंदर आ गई हेडिंग नंबर, यानी अगर आप नंबर देखेंगे आ रहा है 1001, यानी पहले आ गया 10 नंबर आपका चैप्टर का, और जो 01 हेडिंग है वीट्स एंड मसलिन, यानी गेहूं के लिए है 01, राई के लिए है 02, बार्ले के लिए 03, ओट्स के लिए 04, मेज़ के लिए 05 और राइस के लिए देखिए 06 आया है। तो अगर आप कोई आदमी राइस बेचेगा तो वो HSN कोड यूज़ क्या करेगा, 1006, ये कोड वो यूज़ करेगा। इसी तरीके देखिए वैरायटी ऑफ चीज़ अलग अलग आपका आ रहा है, ज्वार के लिए, बाजरा के लिए, रागी के लिए अलग अलग आ रहा है 1008। अब सिमिलरली ये देखिए दूसरा चार्ट आपकी स्क्रीन पे आया है। दूसरा चार्ट क्या कहता है, देखिए दूसरा चार्ट है 19th चैप्टर के लिए। सेम 19 चैप्टर के लिए इसमें क्या आ रहा है कि अब पहले तो हमने बात करी दालें मतलब बिल्कुल रॉ अनाज जो सीधे बोरियों में, कंटेनरों में ब्रांड नेम के साथ बिकेगा, कोई उसमें प्रोसेसिंग नहीं होगी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम उसको क्लीन करना, उसके अलावा कोई प्रोसेसिंग उसमें स्पेशल नहीं होगी। लेकिन 19 चैप्टर क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सीरियल्स, फ्लोर स्टार्च और मिल्क पेस्ट्री कुक्स प्रोडक्ट, ठीक है, यानी प्रिपरेशन ऑफ सीरियल, दालों से बने आइटम, दालों से क्या क्या बनता है, पापड़ बनते हैं। आपका चावल से क्या बनता है, चावल से लाई, जिसे फूली भी बोलते हैं बहुत जगह, और चिवड़ा भी बोलते हैं कई जगह। ब्रेड बनती है आपकी आटे से, तो इस चावल गेहूं के आटे से आपकी ब्रेड भी बनती है। तो ये आपके प्रिपरेशन वाले आइटम आ गए। तो अब उसमें उन्होंने क्या करा कि आप ये देखेंगे 1904 आपका आ गया चिवड़ा पफ्ड राइस जिसे हम लोग बोलते हैं उसके लिए, 1905 आ गया पापड़ के लिए। तो 1905 यहाँ पे क्या हुआ, 19th चैप्टर का 5 नंबर हेडिंग, 19 चैप्टर का 5 नंबर हेडिंग। अभी आप देखिए सीधे 18% के जो 18% रेट ऑफ कैटेगरी है उसकी 5th पॉइंट पे आइए, उसमें वहाँ लिखा है पेस्ट्रीज एंड केक्स। पेस्ट्रीज एंड केक्स में क्या लिखा है, 19059010, ये उसका HSN कोड है। तो 19 चैप्टर हो गया, 5 नंबर उसकी हेडिंग हो गई, 5 नंबर हेडिंग के बाद 90 नंबर उसका हो गया सब हेडिंग, और 10 नंबर हो गया सब हेडिंग टू सब हेडिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उस केस में ये यूज़ होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्विस अकाउंटिंग कोड्स की। सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या है, सर्विस अकाउंटिंग कोड में कोई भी परिवर्तन नहीं है, एज इट इज सर्विस टैक्स में जो सर्विस अकाउंटिंग कोड हम लोग यूज़ कर रहे थे वही चीज़ हम जीएसटी में भी यूज़ करने वाले हैं। सर्विस अकाउंटिंग कोड में क्या होता था कि अभी आज की डेट में अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज आपको मालूम है, रेंट ए कैब है, मैन पावर सर्विसेज है, GTA है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं। तो जब हम वो सर्विसेज लेते हैं उसका जो हम लोग टैक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कोड में, चालान नंबर में, उस पर्टिकुलर कोड के अगेंस्ट ही वो सर्विस टैक्स जमा करते हैं। तो हमें मालूम पड़ जाता है, गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस के अगेंस्ट हमने कितना कलेक्शन किया। तो सेम कॉन्सेप्ट जीएसटी में रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। रेंट ए कैब सर्विस के लिए जो पहले कोड था 00440048 और GTA के लिए था 00440262, ये कोड सेम इट इज़ एज इट इज़ आपको जीएसटी में भी फॉलो करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई परिवर्तन SAC को लेके नहीं है, लेकिन हाँ HSN कोड के लिए पहले हम लोग यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी हम लोगों को काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आपने HSN कोड के इतिहास के बारे में पता हो गया, आपको हिस्ट्री पता हो गई, HSN कोड पढ़ना कैसे ये भी मालूम पड़ गया। लेकिन अभी सवाल है कि क्या HSN कोड मैंडेटरी है जीएसटी के दायरे में, यानी इंडिया के अंदर क्या मैंडेटरी है। तो इसके कुछ जवाब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी सेल 1.5 करोड़ से, यानी एनुअल टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से नीचे है, 1.5 करोड़ से अगर नीचे है तो आपको HSN कोड लगाना ज़रूरी नहीं है। आप अपना विदाउट HSN कोड आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। सेकंड आ रहा है उसका, अगर आपने कंपोजिट स्कीम ली है। कंपोजिट स्कीम में आप सभी को मालूम है कि कोई भी रेट ऑफ टैक्स आपके बिल पे चार्ज नहीं करना है, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा।
तो उस केस में आपको कोई भी HSN कोड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो छोटे कंज्यूमर्स के लिए, छोटे कस्टमर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, उसमें बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 1.5 करोड़ से टर्नओवर और 5 करोड़ से नीचे है तो आपको 4 डिजिट आपको यूज़ करने हैं, 4 डिजिट HSN कोड यूज़ 2 डिजिट आपको HSN कोड यूज़ करना है। 5 करोड़ एंड एबव, अगर आप 5 करोड़ और एबव आपका टर्नओवर अगर है तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो तो आपको 8 डिजिट आपको यूज़ करने हैं HSN कोड्स के, 8 डिजिट HSN कोड्स को। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में 8 डिजिट क्यों बोला गया? क्योंकि इंटरनेशनली हम लोग 8 डिजिट फॉलो ही करते हैं और पहले से भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी GST में ये चीज़ नहीं लाई गई हो। 2 डिजिट को क्यों करा गया? 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे लेवल पर जो किराने की दुकानें हैं, जो एक छोटे से आपके मार्ट होते हैं, जो कंज्यूमर स्टोर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, हज़ारों आइटम होते हैं और बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ के आइटम होते हैं। तो उस केस में बड़ी तकलीफ हो जाएगी कंज्यूमर्स को। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 डिजिट HSN कोड को यूज़ किया है। अगर आप देखेंगे मैंने राइस में 1006 बोला था, वो बेसिकली आपको 4 डिजिट HSN कोड है। सेम वे में 2 डिजिट HSN कोड भी है कि आप डायरेक्ट हेडिंग आप डायरेक्ट चैप्टर यूज़ कर सकते हैं, चैप्टर नंबर यूज़ कर सकते हैं, आपको हेडिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सेम कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट में। ठीक है दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बता ही दिया मैंने कि 8 डिजिट आपको यूज़ करना है क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। आपको जो WTO की और WCO के जो हमारी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों के नॉर्म्स है, तो वो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों HSN कोड, HSE कोड जो है इतने ज़रूरी क्यों हो गए हमें अचानक से? वो तो मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया, तो उस समय क्या कहानी थी वो अलग थी। आज की डेट में GST के अंदर क्या होने वाला है? सबसे पहले आपका GST नंबर और HSN कोड आपकी लायबिलिटी तय करेगा और आपके प्रोसीजर तय करेगा। ठीक है, एवरेज हर चीज़ आपकी ऑटोमेटेड है, कोई भी चीज़ मैनुअल नहीं है। तो अब आपको होने क्या वाला है कि ज़्यादातर GST की रिटर्न आपकी ऑटोमेट होंगी। जैसे ही आप पहला आउटवर्ड सप्लाई भरोगे वैसे ही वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी हर जगह। यानी अगर आप एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया होगा उस रजिस्ट्रेशन में आपके HSN कोड्स मैंडेटरी होंगे जिसमें आप डीलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका GST नंबर के साथ आपके HSN कोड लिंक हो गए। जैसे ही आपका वेंडर या कस्टमर आपका HSN कोड पुट करेगा, ऑटोमेटिकली HSN कोड आ जाने वाले हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी को, आपके कस्टमर को या वेंडर को आपका HSN कोड नहीं मालूम है, या फिर आप गलत प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो, या आपने गलत HSN कोड सेलेक्ट कर लिया है, तो रेट ऑफ टैक्स में बहुत दिक्कत आएगी और सामने वाले कस्टमर को या वेंडर को आपके क्रेडिट में दिक्कत आने वाली है और सेम वे में आपको भी दिक्कत आने वाली है। इसलिए सही HSN कोड पता करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स दे देता हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है HSN कोड के माध्यम से और उसका HSN कोड क्या है आप आसानी से पता कर पाएंगे। सबसे पहले आप पता करो कि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसका बेस रॉ मटेरियल और मुख्य रॉ मटेरियल क्या है, जो मोर देन 50% उसका पार्ट है। मोर देन 50% उसका पार्ट है, मतलब मेन रॉ मटेरियल जिसके बिना वो प्रोडक्ट बन नहीं सकता, वो किस रेट ऑफ कैटेगरी में आ रहा है। और अल्टीमेट जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, क्या वही प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्टील से बना रहे हैं तो आप पहले पता करें आप कौन से टाइप की स्टील प्रोक्योर कर रहे हैं, और आप जिस टाइप की स्टील प्रोक्योर कर रहे हैं आपका फाइनल प्रोडक्ट उसी रूप में जनरेट हो रहा है। यानी मैं स्टील तो खरीदता हूँ और स्टील में खरीद करके मैं स्टील के रूप में ही फाइनल प्रोडक्ट देता हूँ। ऐसा नहीं है मैं उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करके दे रहा हूँ। मतलब रॉ स्टील खरीदता हूँ, उसको कुछ बनाता हूँ, मोड़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कलर करता हूँ और उसको मैं फाइनल प्रोडक्ट स्टील के तौर पे ही निकाल के देता हूँ। ऐसा नहीं प्लास्टिक का आ रहा है। तो उस केस में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको आसानी से आपका HSN कोड और टैक्स आपका रेट पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो और HSN कोड के आपके लॉजिक्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्विस टैक्स का, GST का आपका इन्वॉइसिंग कैसे होगी और उसमें मुख्य आपके पॉइंट्स क्या क्या हैं। आई होप ये पसंद आया होगा आपको वीडियो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पॉकेट मनी को। जय हिंद, वंदे मातरम।